आज सब देवता द्वारिका में आए, श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे प्रभु इस भौमासुर से हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और भगवान सत्यभामा को गरुड़ पर बैठा करके भौमासुर पर चढ़ाई कर दी। भौमासुर बहुत बलवान था, सत्यभामा का भाई था वह। सत्यभामा भी पृथ्वी से उत्पन्न हुई, भौमासुर भी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, इसलिए सत्यभामा भौमासुर को अपना भाई मानती। आज सत्यभामा को लेके श्याम सुंदर गए, वहां घमासान उस भौमासुर से युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भौमासुर ने ऐसे तीखे तीखे बाण मारे, श्याम सुंदर के शरीर में लगे बाण रक्त निकलने लगा। कुछ बाण सत्यभामा को मारे। अब सत्यभामा को पहले तो मोह था कि मेरा भाई है, और जब इतने बाण मारे भौमासुर ने, तब सत्यभामा ने कहा, हे श्याम सुंदर इसका तो वध कर दो, ये मेरा भाई नहीं है, मेरे सुहाग को ही मारना चाहता है, ऐसा भाई होता है क्या? भगवान कृष्ण बोले, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे साले साहब हैं, इसलिए हम मार नहीं रहे थे, लेकिन अब जब तुम ही कह रही हो तो मार देते हैं। सत्यभामा बोली, हाँ मार ही दीजिए इसको, बड़ा दुष्ट है ये। भगवान तो मारने आए ही थे, सत्यभामा से ये कहलवाना चाहते थे कि कहीं बाद में ये सत्यभामा मुझे उलहना ना दे कि मेरे भाई को मार दिया है। आज सत्यभामा स्वयं अपने मुख से कह रही हैं, ठीक है मार देते हैं। और भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा और उसका काम तमाम हो गया। उसके कारागार में 16,100 कन्याएं कैद थी। भगवान कृष्ण ने जाकर के उन 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त किया, और सभी कन्याओं के से कहा, देवियों अब तुम अपने अपने पिता के घर जाओ। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे श्याम सुंदर हम अपने पिता के घर नहीं जा सकते। बोले क्यों? इसलिए नहीं जा सकते हैं कि ये भौमासुर इतना समय तक हमें अपने पास में रखा है, तो हमारे माता पिता हमारे सतीत्व पर विश्वास नहीं करेंगे, और कोई भी कुलीन पुरुष हमारे साथ विवाह नहीं करेगा। इसलिए हे श्याम सुंदर हमारे पास बस एक ही मार्ग बचता है कि हम सब आत्महत्या करके जीवन को समाप्त करें। भगवान को करुणा आ गई, और उन सब कन्याओं को द्वारिका में ले आए, और बड़े दिव्य 16,100 मंडप बनाए गए, और भगवान उतने ही रूप धारण करके सभी कन्याओं के साथ पानी ग्रहण किया। उतने ही महल बनाए गए, 16,108 महल बने हैं, और सभी महलों में बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था है भैया। प्रत्येक महल के द्वार पर उस कृष्ण पत्नी का नाम लिखा हुआ है। किसी में सत्यभामा महल, किसी में रुक्मणी महल, किसी में कालिंदी महल, सब में पत्नियों का नाम लिखा कृष्ण ने, अपना नाम कहीं नहीं लिखा। हाँ, तो आप लोग घर बनवाते हैं तो अपना नाम पहले लिखवा देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहीं पर अपना नाम नहीं लिखा, केवल पत्नियों का नाम रखा। हमारी आज की गवर्नमेंट भी कुछ सावधान हो गई है, अब राशन कार्ड बनते हैं तो पत्नी के नाम से बनते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पुरुष का नंबर भगवान कृष्ण के द्वारिका में भी ऐसा ही था भैया। अधमों को नाथ उबारना तुम याद
मद जन जनों का उबारना, तुम याद हो कि ना याद हो। मद जन जनों को उबारना, तुम याद हो कि ना याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम याद हो कि ना याद हो। प्रहलाद जब मरने लगा, प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर रखने लगा, खंजर पे सर रखने लगा, खंजर पे सर रखने लगा। खंजर पे सर रखने लगा। उस दिन का खम्भ बिदारना, उस दिन का खम्भे बिदारना, तुम याद हो कि न याद हो। उस दिन का खम्भे बिदारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो न याद हो। धृतराष्ट्र के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, दुखी द्रौपदी की पुकार 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 में, साड़ी के ताने संवारना, साड़ी के तारे सवारना, तुम याद हो कि न याद हो। साड़ी के तारे सवारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम याद हो कि न याद हो। अधमों
प्रलय ब्रजधाम बसने के समय, ब्रजधाम बसने के समय, ब्रजधाम बसने के समय, ब्रजधाम बसने के समय, गिरिवर नभों पर धारना, गिरवर नखों पर धारना, तुम याद हो कि ना याद हो, गिरवर नखों पर धारना, तुम याद हो कि ना याद हो। अधमों को नाथ उबारना, ब्रजबिंदु जिनके निराश हो, ब्रजबिंदु जिनके निराश हो, ब्रजबिंदु जिनके निराश हो, ब्रजबिंदु जिनके निराश हो, केवल तुम्हारी आस हो, केवल तुम्हारी आस हो, केवल तुम्हारी आस हो, केवल तुम्हारी आस हो। उनकी दशाएं सुधारना, उनकी दशाएं सुधारना, तुम याद हो कि ना याद हो, उनकी दशाएं सुधारना, तुम याद हो कि ना याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम याद हो कि ना याद हो, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मद जन जनों का उबारना, तुम याद हो कि ना याद हो, को उबारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 जय जय श्री राधे। भगवान ने अपने शरण में आए हुए को स्वीकार कर लिया है। हम भी ऐसा मन बना लें कि परमात्मा के बन जाएं, परमात्मा हमारे पति हो जाएं, तो हमारे जीवन की रक्षा का भार स्वयं संभाल लेंगे।
अभी हम लोग क्या है, स्वयं पुरुष बने, हम आप स्वयं पुरुष बने हैं, इसलिए हम झुक नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम गोपी बन जाएंगे, जिस दिन हम भगवान की दुल्हन बन जाएंगे, उस दिन भगवान हमारा हाथ पकड़ लेंगे और जीवन भर का भार अपने हाथ में ले लेंगे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ पलंग में बैठे हुए हास परिहास कर रहे थे और रुक्मिणी से कहा, देवी तुमने क्यों हमारे साथ विवाह किया? अरे शिशुपाल राजकुमार है, हम तो कहीं के राजा भी नहीं। शिशुपाल तो चेदी देश का राजा है। ये जो चंदेरी है ना, चंदेरी आपका, यहीं का राजा था शिशुपाल। पहले चेदी देश कहते थे, बाद में चंदेरी हो गया। बोले वो तो चेदी देश का राजा है और हम तो कहीं के भी राजा नहीं है। देखने में भी वो सुंदर है, हम तो काले कलूटे हैं। हमारा पीछे का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। तुमने हमारे साथ ब्याह करके कौन सा सुख प्राप्त किया है? और अभी कुछ नहीं बिगड़ गया है। अभी तुम कहो तो हम शिशुपाल को बुला के उसके साथ विवाह कर दें। इतनी बात कही, रुक्मिणी बेहोश होके गिर पड़ी। भगवान ने तुरंत रुक्मिणी को संभाला, पानी के छींटे मारे, पंखा जलने लगे, रुक्मिणी को होश आया। श्याम सुंदर ने कहा, देवी क्या हो गया? रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आप कभी भी जीवन में ऐसी बात मत करिए। आपके सिवा मैं स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करता। भगवान कृष्ण बोले, देवी ये तो गृहस्थ जीवन का लाभ है, यही तो लाभ है। कभी हंसी मजाक हो जाए, कभी तो इससे जीवन आनंदमय हो जाता है। दिन भर के थके हुए जब घर आते हैं ना, तो घर में बाल बच्चे परिवार के साथ बैठ के खूब हंसी मस्करी होती है, दिन भर की थकान मिट जाती है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहे मेधिनाम यन्नर्मणीयते यामः प्रियाभिरुभा। अरे देवी, यही तो गृहस्थ जीवन का लाभ है। भगवान ने गृहस्थ जीवन का भी संदेश दिया है। गृहस्थी में मुंह फुला के नहीं रहना चाहिए। हाँ, बेचारे बाहर से आवे और घर में तो झगड़ा होते ही रहेगा। खूब प्रेम स्नेह बढ़ाना चाहिए, आनंदमयी गृहस्थ जीवन होना चाहिए। जिस गृहस्थ जीवन में कलह होता है, उस गृहस्थ जीवन में तो भैया कभी आनंद, कभी सुख नहीं हो सकता। इसके बाद भगवान ने अनेक प्रकार के राजाओं का संहार करने का मन बनाया। और एक बार की बात है कि शोणितपुर के राजा बाणासुर, उनकी पुत्री जिसका नाम था उषा, बाणस्य तनयाम उषा मुप्ये में यदोत्तमः तत्र युद्धमभूत घोरम हरिशंकर योर्मः एतत् सर्वं महायोगिन समाख्यातुं त्वमर्हसि। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज जी से निवेदन किया, गुरुजी हमने सुना है कि भगवान शंकर और कृष्ण में युद्ध हुआ है। भगवान शंकर कृष्ण भक्त हैं, भगवान कृष्ण शंकर भक्त हैं। इन दोनों में युद्ध संभव कैसे हो सकता है?
आप कृपा करके इस कथा को भी सुनाइए। सुखदेव जी महाराज जी बहुत प्रसन्न भये और सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी से कहा, सुनो, बाणासुर की पुत्री जिसका नाम था उषा, बाणासुर के मंत्री थे एक कुंभांड नाम के मंत्री, और उस मंत्री की पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा में और उषा में बड़ा स्नेह था। एक दिन उषा और चित्रलेखा साथ साथ विश्राम कर रहे थे। उषा स्वप्न देखती है। स्वप्न में एक सुंदर पुरुष को देखा उषा ने। चित्रलेखा से कहा, बहन मैंने स्वप्न देखा है और स्वप्न में एक सुंदर पुरुष देखा है। मेरी इच्छा है कि मैं उसी के साथ विवाह करूं, लेकिन संभव कैसे होगा। चित्रलेखा जो चित्रकारी करने में बहुत होशियार थी, वो किसी की भी तस्वीर बिल्कुल वैसे ही बना देती। उसने कहा चलो प्रयास करते हैं, और उस चित्रलेखा ने सभी राजाओं के चित्र बनाना प्रारंभ किया। वसुदेव जी महाराज जी का चित्र बनाया, श्री कृष्ण का चित्र बनाया, प्रद्युम्न का चित्र बनाया, और जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया। चित्रलेखा बोली, यही तो मेरे कांता है। अरे ये तो कृष्ण के पौत्र हैं। हाँ तो बस इन्हीं के साथ मुझे विवाह कर। चित्रलेखा बोली ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं। और चित्रलेखा जो मायावी थी, आकाश गमन की विद्या जानती थी, वह आकाश मार्ग से द्वारिका के लिए चल पड़ी। और जैसे रात्रि का समय, द्वारिका में प्रवेश करना चाहती है चित्रलेखा, लेकिन द्वारिका की रक्षा तो सुदर्शन चक्र कर रहे थे। पूरी द्वारिका में ऐसे घूम रहे थे, कोई मच्छर भी द्वारिका के अंदर न घुस सके। अब चित्रलेखा सोचने लगी, अगर मैंने द्वारिका में प्रवेश किया तो ये सुदर्शन हमें छोड़ेगा नहीं, क्या करें। और हमने उषा को वचन दे दिया है कि हम तुम्हारे कांता को लेकर के आते हैं। थोड़ी देर में नारद बाबा आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए और नारद जी को देखा चित्रलेखा ने, तो तुरंत चित्रलेखा ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और पूछने लगे, क्यों चित्रलेखा तू ये बता, रात्रि के समय द्वारिका के बाहर क्या कर रही है। अच्छा, नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं जिनसे कोई अपनी बात छिपाते नहीं, चाहे वो देवता हो चाहे राक्षस हो, सबके गुरु हैं नारद, सब अपनी बात बता देते। चित्रलेखा ने कहा, महाराज हम अनिरुद्ध का हरण करना चाहते हैं।
तो जाओ द्वारिका में। बोले महाराज ये सुदर्शन ये टुकड़े टुकड़े कर देगा महाराज। नारद जी ने कहा हाँ देवी ये बात तो सही है। बोले हम व्यवस्था करते हैं, तुम चिंता मत करो। नारद जी सुदर्शन के पास गए और सुदर्शन ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा सुदर्शन क्या कर रहे हो बेटा? बोले महाराज द्वारिका की रक्षा में लगे हैं। और किस काम के हैं? हम यही कर सकते हैं। नारद जी ने कहा देखो सुदर्शन, जीवन भर तुम केवल कर्म करते रहोगे, कभी सत्संग भी कर लिया करो यार। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। संत मिल जाएं तो सत्संग अवश्य करना चाहिए। संत हमारे जीवन को बदल देते हैं। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बेड़ा पार रे तोरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बेड़ा पार रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तोरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतों के संग से किस किस की बन गई है? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरण हाँ हरि सुमरण में जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जागे रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लागे रे तोरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। संत क्या करते हैं, कवि जैसी बुद्धि को बदल करके हंस जैसा विचार में भाव प्रदान करें। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे, ओ हंस करेंगे, हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए और के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। हम आप मोह की रात्रि में सो रहे हैं, संत हमें जगा रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोहन सा सब सोवन हारा। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, देखै सपने अनेक प्रकारा। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग जाइए। संत जगाने के लिए आते हैं। जाग सके तो जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी। नारद जी ने सुदर्शन को सत्संग सुनाया और सत्संग सुनाया।